हाँ हाँ जरूर हाँ आया हाँ। होगा। तो आप जरूर बताएं उसका, आपका जब भी कोई मीटिंग हो या कुछ ऐसा हो तो हम लोग आपको जरूर फ्लैश देंगे, ओके जरूर कवरेज देंगे। ओके। और चर्चा आप कहेंगे तो जरूर चर्चा में भी आपके साथ भाग ले सकते हैं। अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, क्राइम फ्री इंडिया इज ए गुड सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट को आपने अपने अनुभव देखो के मैं हिसाब आपको एक से। चीज़ बताऊं। जी ये सर। एक तो ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, और ये नो क्राइम फ्री प्रॉब्लम सर। भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होगी, और इसकी लिंक मैं आपसे शेयर भी करूंगा। जी जी, नो ठीक है ना? प्रॉब्लम। दिस इज़ वन जी थिंग। जी। उससे क्या है कि जो दूसरे लोग इस बात को सुनेंगे, उनमें हम्म। एनर्जी बढ़ेगी, जी जी। उनमें वो बिल्कुल सोच ठीक पैदा है। होगी जो 75 सालों से कुंठित रखी गई है। यदि हम्म। देखा जाए तो इस देश के साथ बहुत बड़ी हम्म। नाइंसाफ़ी हुई है। अन्यथा हम्म। आप ये बताइए कि कोई भी अच्छा नेता क्या अपने हम्म। देश के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखता है क्या? बराबर है। आज भी ठीक कहा। 75 साल के बाद जो जी अंग्रेजों की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि भारतीयों जी। को क्रश करना है, भारतीयों को ह्यूमिलिएट करना है, भारतीयों में हीन भावना पैदा करना है, उस जी। दृष्टिकोण से जो चीज़ें की गई थी, आपको नहीं लगता हम्म। है कि वो चीज़ें आज भी हमारे ऊपर थुपी हुई हैं? जरूर सूखी हुई है, आज भी कंटिन्यू कर रही हैं वो सब चीजें, उनको हटाना अति आवश्यक है। नो नहीं, डाउट। लेकिन देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हम्म। लाल किले की तासीर से जो है, उन्होंने हम्म। एक 5 प्रण लिए थे। यदि आपको याद होगा, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर वो चीज़ें याद होंगी। याद है आपको? जी जी हाँ जी हाँ। और मैं उसमें समझ रहा दूसरा हूँ जो जी। प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो बराबर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉलोनियल रूल जिसने हम सब की लाइफ मिजरेबल बना के रखी है, उसे हम्म। गुलामी का अंश मानने की इच्छा आपकी है कि नहीं है? उसका दो अर्थ हो जाता है, एक हो जाता है लिबरल अर्थ हो जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसको कॉलोनियल को एक्सेप्ट करते थे एक तरीके से। और एक नॉन कॉलोनियल एक्सेप्टेंस की होती है कि उसमें कोई इशू नहीं है, कोई चीज यदि अच्छी है तो एक्सेप्टेबल हो सकती है, पर कॉलोनियल के नहीं, अंदर लेकिन जिस मेजोरिटी चीज अपने को अपने अपने राष्ट्र के हिसाब से अपने को ऐसा लगता है कि हमने उसको उतार दी है, तो उसको चेंज करने की आवश्यकता जरूर है देखिए, उसके अंदर। ये जो नियम कानून बनाए हैं, अधिकांश नियम कानून 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए, भारतीयों को इंटेंगल रखने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे। अन्यथा बताइए, एक छोटा सा अपराध होता है, उसमें कुछ पांच चंद लोगों के गवाह होते हैं, चंद डॉक्यूमेंट होते हैं, उसे 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में क्यों डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, हंड्रेड तो परसेंट वो डिस्पोज किया जा वो सकता है। प्रक्रिया इस तरीके से जटिल बनाई गई है कि जी। आपको ह्यूमिलिएट किया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, नियम कानून भी घटिया है। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति गला जी। दबा के किसी की हत्या करता है, जी। दूसरा व्यक्ति उसकी बोटी बोटी काट के जो है ना, उसको जो है अंगारे में जला देता है। दोनों हम्म। एक तरीके के ऑफेंसेस हैं क्या? तो देखिए, ऑफेंस इज ऑफेंस। नहीं दोनों नहीं प्रकार की नहीं नहीं ऑफेंसेस है, नहीं लेकिन नहीं अलग नहीं अलग नहीं प्रकार नहीं से है, देख, गला दबाना और अमेरिकन ये दूसरे भी अमेरिकन काटना। उसमें लॉ में हर के लिए हम्म। अलग अलग सजाएं हैं, और बड़ी सजाएं हैं। आप ओ एक बाप व्यक्ति रे, को वो तो मार रहे हैं सब तो वही ठीक सजा, है। और जी 100 व्यक्तियों को मार दे रहे हैं जी। तो वही सजा। ये नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक कहा आपने, बराबर। तो मेरा ये उसके कहना लिए है कि अलग अलग होना तरीका, चाहिए। नंबर, ब्रूटलिटी, हम्म। यदि एज्यूम करिए हम्म। कि थोड़े से लाभ के लिए आपने किसी की हत्या कर दी है, लेकिन हम्म। आपने बड़े जेंटली जो है ना उसको एक जहर का इंजेक्शन दे के उसकी हत्या की है, इट हम्म। इट इज ए क्राइम, इट इज ए मर्डर। बराबर। मर्डर, इसमें यस लेस यस, हिंसा मर्डर। है, लेस वो है। आई थिंक इट इज ए सोफिस्टिकेटेड मर्डर। और एक बट इज ब्रूटली मर्डर आपको जो है ना अल्टीमेटली। बीच से काट दिया जाता है, जैसे कश्मीर में महिलाओं को रेप करके बीच से काट दिया गया आरी से, दैट इज ए वेरी ब्रूटल मर्डर। इट्स अ ब्रूटल थिंग सर, इट्स अ तो ब्रूटल मैं थिंग जी। वही कह रहा हूं कि हमारा नियम कानून घटिया, पेचीदगी घटिया। तो मुझे हम्म। लगता है कि हमने वही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने, जिसके तहत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जी। फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है बिना बड़ी गलती के। देखिए, सरदार भगत सिंह 23 साल के बच्चे थे, और उन्होंने कहा कि हमने जो स्मोक बम, स्मोक बम नाम से समझ में आता है कि स्मोक पैदा करता है, इससे किसी व्यक्ति की जी। जान नहीं जाएगी। याद नहीं जाएगी।
राइट। उन्होंने कहा भी कि मैंने तो ये दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसमें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए? ब्रिटिशर्स को जो चाहते थे वो करते थे, इसलिए वो तो स्वच्छंदता नहीं, से काम लेकिन क्या करते थे, आपने उन नियम स्वतंत्रता कानून से। को आज बदला है नहीं, क्या? ये गलत था, ये गलत था, ये नहीं नहीं, होना मेरा ये चाहिए। कहना है कि हमारे ऊपर वही नियम कानून आज भी यथावत थोपे हुए हैं, और जो थोड़े बहुत नियम कानून में बदलाव किया गया है उसमें मशीनरी को और अधिक पावर दे दिए गए हैं, और वो मशीनरी ऑब्जेक्टिव काम नहीं कर रही है, अपनी वैधानिक जिम्मेवारियों का पालन नहीं कर रही है। देखिए, आम आदमी के ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है 39 सीआरपीसी के तहत कि जी। आपका वैधानिक कर्तव्य है कि आपको यदि किसी भी माध्यम से एक खबर मिल जाती है कि हम जो है उसको ये इस ढंग से कहें कि यदि आपको ये खबर मिलती है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो इसकी रिपोर्ट करने के लिए आप वैधानिक रूप से बाध्य हैं। ये बात आपको, बिल्कुल। ये 39 सीआरपीसी को यदि आप गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जी, बराबर। तब जब आपकी वैधानिक जिम्मेवारी इतनी ज़्यादा है और आपको जो है ना कहा है कि भैया आपने रिपोर्ट नहीं कर पाया, इसके लिए इनोसेंट आप हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इतनी खतरनाक जो वैधानिक जिम्मेवारी है, तो क्या पुलिस की जिम्मेवारी जो 154 के तहत है एफआईआर दर्ज करने की, वो इससे देखा जाए तो वो वैधानिक जिम्मेवारी आम जनता की वैधानिक जिम्मेवारी से ज़्यादा हल्की है, क्योंकि आप पुलिस वाले को तो फांसी पे चढ़ा नहीं रहे हो, उससे तो कह रहे हो कि हम आपको 2 बराबर, महीने के लिए 3 महीने के लिए जेल भेज देंगे। बराबर आपने कहा, मतलब वो ठीक है। आपने किसी को नहीं भेजा क्योंकि आपको सूट कर रहा है कि रिपोर्ट ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन कानून में तो यही लिखा है ना कि हम आपको जेल भेज देंगे। ठीक है। आप ये बताइए कि पुलिस वाले को जो है हर प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तारी का अधिकार है सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत। इवन पुलिस की उपस्थिति में भी वो गिरफ्तार कर सकता है। तो हम अपने बराबर। पब्लिक को क्यों एजुकेट नहीं करते हैं? आपको जो है सेक्शन 100 आईपीसी के तहत राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, जो कि वॉलंटरी डेथ कारित करने तक जाता है। इसका मतलब है जी। कि यदि 7 परिस्थितियों में यदि आप किसी की मौत कारित कर देते हैं तो वो हत्या नहीं मानी जाएगी। ये कानून 100 आईपीसी में लिखा हुआ है, और इसी में जो है 103 आईपीसी है जो कह रहा है कि संपत्ति के संबंध में आप कहाँ पर जो है ना मौत कारित कर सकते हैं। जब आपको इतने जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिले हुए हैं, तो आप बताइए, यदि मान लो भरत को मैथिली स्वर्ण गुप्त मारने पहुंच गए, राइट, और आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है और आप मुझे उल्टा कुछ मार देते हैं, मेरा सिर फट जाता है, तो क्या पुलिस काउंटर केस कर सकती है? आज क्यों कर रही है? और हम ये कह रहे हैं कि चलो संज्ञान सही लेते बात वक्त आपने दोनों तरफ से कायम कर लिया, लेकिन एक में खारिजी कटना चाहिए, दूसरे में उसे जेल भेजा जाना चाहिए। क्या जिसमें वो आपने विक्टिम बिल्कुल है सही कहा। उसको हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो है ना फायदा दें। पुलिस जो इनकाउंटर करती है और फर्जी इनकाउंटर करती है, वो पब्लिक का अधिकार है सेक्शन 100 का, वो पुलिस को जी। कोई अलग से अधिकार नहीं मिला है। तो वही पुलिस यदि जब आपके सामने रेप हो रहा है और आप किसी को जो है ना शूट कर देते हैं, वो मर जाता है, तो 302 का मुकदमा क्यों कायम होगा? कानून कह रहा है कि नहीं सब होगा। और वो सात सब पर यही सब चीजों किसी के एजुकेट करने की जरूरत है सर, हर आदमी एजुकेट को, हर करने की मतलब जरूरत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जी, लाने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है, आपने ठीक कहा। अकाउंटेबिलिटी, यस। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। इस सिस्टम में बराबर है। व्यवस्था चरण सेवक बन गई है। अब हमारे माननीय शिवराज सिंह जी पुलिस की तारीफ करते नहीं थकते हैं। क्या आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है क्या? उन्होंने आज भी तारीफ की साहब ने। नहीं, वो तो रोज तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे जो है ना उनको वोट मिल जाएंगे और पुलिस खुश रहेगी, सब लोग खुश रहेंगे, पुलिस उनके जो है ना जायज और गैर जायज आदेशों का पालन करेगी। तो मेरा ये कहना है, क्या पब्लिक की एफआईआर दर्ज हो रही है? हु इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी? क्या ये पुलिस की अकाउंटेबिलिटी की वैधानिक फिक्सिंग जिम्मेवारी नहीं है? प्रॉब्लम तो है। आप काउंटर केस कैसे कर रहे हैं? क्या ये कानून के विरुद्ध नहीं है? 2 केस में चालान कैसे पेश हो सकता है? एक ऑफेंडर होगा, एक विक्टिम होगा, और विक्टिम को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है विच एक्सटेंड टू वॉलंटरली किलिंग हिम। मतलब उस राइट छोटे मोटे तरफ नहीं जाता, इवन किलिंग तक जाता है। तो इसका मतलब है हमें ये इस्टेब्लिश करना चाहिए कि हु इज जो है ना विक्टिम एंड हु इज ऑफेंडर। एंड विक्टिम को जो है यदि मान लो अपने बचाव में वो जो है सामने वाले की मौत कारित कर देता है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ये कानून में लिखा हुआ है। तो पुलिस जो है वो वैधानिक ना करके
और लिखती है कि साहब इसमें भी चालान कर दिया जाए और कोर्ट से निकाल कर लिया जाए। क्यों कोर्ट से निकाल कर दिया जाए? भाई कोर्ट से क्यों निकाल दिया जाए? अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने घटिया कानूनी व्यवस्था जो है अपने ऊपर थोप के रखी हुई है, इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखी है। अब आप ये देखिए 2004 के बाद जो शासकीय सेवा में आया है उसे पेंशन का हक नहीं है, और ये राजनेता 7-7, 8-8 पेंशन ले रहे हैं। ये एक दिन जो है ना शपथ ले लेते हैं ना, पेंशन का हक बन जाता है। दूसरे दिन यदि जो है ना विधानसभा या कुछ भी डिजॉल्व भी हो जाएगा तो भी इन्हें पेंशन मिलेगी। क्या ये मोटी खाल नहीं है क्या? आप ये बताइए, इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर भी होना जरूरत है और साक्षरित होना भी जरूरत है। पार्लियामेंट के बार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार कहा गया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है, तो भाई साहब माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के बाद जो है ना इसको कम से कम चपरासी के बराबर योग्यता तो रख दें कि यू शुड बी पर्सन ऑफ ए गुड मॉरल कैरेक्टर। आप ये कहते हैं कि जब तक जो है यदि अपराध सिद्ध नहीं होता है तो भाई साहब यही ना चपरासी के लिए भी कर दो। नहीं समझे ना? एक व्यक्ति से चपरासी आपका कहना वाजिब है साहब, नो डाउट, ठीक कहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये घटिया नियम कानून थोपे गए हैं। आप जब प्रण ले रहे हैं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे, आपको इसमें बदबू नहीं आती है। मुझे तो कॉलोनियल रूल्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में गुलामी की बदबू आती है, और आप जो है वो सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है वैधानिक, और आप उसकी प्रशंसा किए जा रहे हो क्योंकि वो आपकी चरण सेवक बनी हुई है। आप ये बताइए, जो आपने एमएलए और एमपी चुने हैं वो काय के लिए चुने हैं? पॉलिसी बनाने के लिए और कानून बनाने के लिए। सब थानेदार क्यों बन गए हैं? कितने इन्होंने अच्छे कानून बनाए हैं और क्यों नहीं बनाए हैं? आपने इनको थानेदारी के लिए जो है ना चुना है या एज ए लेजिस्लेचर चुना है? बराबर। नहीं, इस बिंदु पे कोई ना कोई तो बात करेगा ना, इस पे चर्चा ही नहीं होगी। और अब तो इन्होंने जो है ना संचालनालय और इन सबको लगा दिया है, राइट? वो आपके जो है ना फोन करता है बाबू के भैया ये जो है ना ये नहीं छपना चाहिए न्यूज। आपने ये न्यूज छाप दी, आपके पास भी 1-2 फोन तो जरूर पहुंच गए दर्जा दे दिया है। विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ ये बंदर बांट है और इसमें गुलाम बना हुआ है। आप ये बताइए, मानव शरीर का धर्म है सम्मान और श्रम के साथ जीना। यदि आप सम्मान और श्रम दोनों छुड़ा लें, फ्रीबी का कल्चर ले आए, तो क्या आपने मानवीय शरीर में हमें कीड़ा मकोड़ा नहीं बना दिया है क्या? बिल्कुल बना दिया है सब। तो फिर ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अब उसके लिए जो आपके मिशन की शुरुआत है वो जल्दी मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें मात्र जुड़ जाइए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, प्लीज ज्वाइन दैट। मैं ज्वाइन करूंगा। और इसमें जो है 4 भूमिकाएं हैं, ठीक है ना? पहली भूमिका है विचाराधीन सदस्य की। आप कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे चिंतन करना है, समझना है, तो आप विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाइए कि भाई मुझे प्रथम दृष्टया तो ये बात अच्छी लग रही है, देश के लिए अच्छी बात है, अपराध मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, कॉलोनियल रूल बदल जाएंगे, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील होगी, दैट विल बी सेंसिटिव इनफ टू टेक केयर ऑफ द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पब्लिक, जो अभी नहीं करती है, राइट? और यदि वो विलंब से निर्णय लेती है या वो गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी अपनी जेब से। तो आप बताइए ये गलत निर्णय लेंगे क्या? नहीं, व्हाट डू यू फील? चार आपने जो खंड कहे, एक है वैचारिक सदस्यता, तो एक हो गया है विचाराधीन सदस्य, मतलब विचाराधीन सदस्य। हाँ, इसका मतलब है कि हमें प्रथम दृष्टया बात ठीक लग रही है, हम जुड़े जा रहे हैं, अभी हमें समझने की जरूरत है, तो हमें कह रहे हैं कि आप समझने के लिए जुड़ जाइए, नंबर 1। दूसरा कह रहा है शपथकृत सदस्य। तो जो शपथकृत सदस्य है वो बड़ा अच्छा प्राणी है। वो क्या कह रहा है कि भाई साहब देखो, हमारी सोच क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं फ्रंट में आके नहीं खेलूंगा, लेकिन मुझे परिवर्तित भारत चाहिए। तो हम उससे कह रहे हैं कि आप संकल्प के साथ हमसे जुड़ जाइए, राइट? और आप जो है आपको संकल्प ये है कि आप 10 व्यक्तियों को प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ के आपका संकल्प पूरा हो जाएगा।
यदि आप 90 को नहीं जोड़ पाते हैं तो 10 को जोड़िए, 15 को जोड़िए, धीरे धीरे 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में अपने सदस्य संकल्प को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है सर। इसका जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि चारों तरफ इतनी नेगेटिव एनर्जी है, लोग आप डिस्करेज करेंगे, ये होगा वो होगा, तो उस चीज से आपको ऊपर उबालने के लिए हमने क्राइम फ्री भारत में 3200 से अधिक जो है ना वीडियोज डाल के रखे हैं, जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं ये भी कुछ मिनटों के बाद उस पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन वीडियोज को देख के आप एनर्जी लीजिए, राइट। तो आपका कमिटमेंट, डेडिकेशन और एनर्जी बढ़ेगी, तो ये आपको इंटरनली एक डिटर्मिनेशन देगा कि हमें अच्छा भारत पैदा करना है, राइट। तो आप पर्दे के पीछे हैं लेकिन आपका डिटर्मिनेशन बढ़ रहा है। और इसका तीसरा पार्ट है वो कह रहा है कि चूंकि मैं तो पर्दे के पीछे हूं, जो लोग पर्दे के आगे जो है ना चंद्रगुप्त बन रहे हैं, जिन्हें मेरिट लिस्ट के स्थान आधार पर, जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, तो जो 230 लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें जो है ना विधायक का टिकट भी पहुंच जाएगा उनके घर में, और एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएगा। और ना उन्हें कोई आम सभा लेना है, ना कोई पब्लिक मीटिंग करना है, ना उनका कोई पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, ना कोई चैनल पे आएंगे, ना कोई सर्वे होगा, ना आम सभा होगी। और इस मॉडल के तहत हम बड़ी आसानी से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। तो सामान्य सदस्य, जो शपथकृत सदस्य है, उसका तीसरा संकल्प ये है कि मैं, जैसे ही हमारे चंद्रगुप्त जो कि मेरिट के आधार पर, और मेरिट का एक ही वो है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, राइट। तो हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उस चंद्रगुप्त को, जो हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त होगा, हम अपने छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि मिस्टर भरत जो है वो हमारे चंद्रगुप्त हैं, जिनका सीरियल क्रमांक इतना, नाम ये, चुनाव चिन्ह इतना, उनको मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और इसके लिए एक इंडक्शन इफेक्ट का जो है ना सहारा लिया गया है, जिसको कबीर दास जी ने बड़े अच्छे ढंग से, जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब 70% लोग छत पे चढ़ जाएंगे, तो बिना लोग बाग ऐप से जुड़े हुए, बिना आपके जो है ना सदस्य बने, बचे हुए 20-25% लोग भी ऊपर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? बिल्कुल चढ़ेंगे साहब। और वो भी यही कहेंगे कि सरल क्रमांक इतना, मिस्टर भरत, चुनाव चिन्ह ये, इनको मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन जाके इनके सामने बटन दबाऊंगा। अब ये बताइए, ऐसी परिस्थिति में क्या किसी को चुनाव प्रचार की जरूरत है क्या? नहीं, उस स्थिति में तो जो अभी जैसे प्रचारों में होते हैं उस तरीके की जरूरत नहीं। जो आप जुड़ जाएंगे, देखिए आप जुड़ गए, आप हमारे ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, राइट। आप ऐप के माध्यम से जुड़ के जी, आपने क्या किया, ऐप के माध्यम से आप जुड़ गए, हाँ, और आपके पास हमारा सीधा संपर्क हो गया, राइट जी। अब हम आपको ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि देखो भाई, ये लिस्ट बनी है, मेरिट लिस्ट ये है, ये आपका चंद्रगुप्त है आपके क्षेत्र का। तो आप, और आपको जो है ना ईवीएम मशीन का फोटोकॉपी और सरल क्रमांक दिखाते हुए गोला बना के, अब आपको कहना है कि सरल क्रमांक ये हमारे जो चंद्रगुप्त भरत जी, जिनका चुनाव चिन्ह ये है, उनको मैं विजयी बनाऊंगा। बराबर है। अब आप ये बताइए, कितनी आसानी से भरत जी जो है ना केवल जीत जाएंगे, बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? नहीं, आपने जो तरीका बताया वो एक बड़ी चीज हो सकती है, बड़ी विचारधारा, अच्छे विचारणीय सब्जेक्ट है। नहीं, उसमें जो है हमें चुनाव प्रचार नहीं करना है, और जो व्यक्ति जोड़ रहा है वो आपको किसी के सामने वोट के लिए हाथ भी नहीं फैलाना है। आप उसको कैसे कह रहे हो कि आप उससे सब्जेक्ट क्राइम फ्री वाला मामला है, हाँ, तो उसी से तो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई इंडियन एक्ट आने चाहिए, वो जरूरी है इंडिया के हिसाब नहीं, से। क्योंकि देखो ये लोग तो 75 साल में इसे बदले नहीं हैं, तो हमने ये माना है कि ये पूरी राक्षसी व्यवस्था है, और हमें बचपन से सिखाया गया है कि राक्षस की जान जो है तोते में होती है, और अब हमने पहचान लिया है उस तोते का जो काम है वो है, नाम है राजनेता। तो हमें एक मॉडल के तहत जब तक हम राजनेता को नहीं हराएंगे, तब तक ये दानवी व्यवस्था नहीं बदलेगी। ठीक है आपने सर, बिल्कुल। बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, राजनीतिक जो है, राजनीतिक यदि इस मॉडल के तहत हम बिना 5 पैसे खर्च किए यदि लोगों को पराजित करने की स्थिति में आ रहे हैं, और हम किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, किसी को पिटीशन नहीं दे रहे हैं,
कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी गुलामों वाले कंडक्ट रूल का भी वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो शासकीय अशासकीय सभी लोग जुड़ सकते हैं। और क्राइम फ्री भारत मिशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, जिसका प्रोजेक्ट हेड मैथिली शरण गुप्ती है। आपको ये मालूम है कि नहीं? जी जी, अच्छा आप पर आए हैं इसको। हाँ, मैंने 2017 में एक प्रस्ताव भेजा था, तो 2019 में मान्य हो गया है, जिसका आज के दिन प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। मैंने सितंबर 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट बना के भी भेजा था कि लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा। हालांकि अच्छा अभी वो अच्छा ना तो इनेक्ट हुआ है और ना आगे चलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप बदमाशों को, अपराधियों को ही प्रेफर कर रहे हो, वहाँ पे ये सोचना कि आप अपराध मुक्त भारत जमीन पे उतारना चाहेंगे, ये आपकी सोच का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें 205 अपराधी हैं उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, विच मेक्स इट 51%। क्या एडमिट क्या करके क्या कहते ये हैं साहब हम जनता कर के रहे ऊपर थपाड़ा नहीं है? जनता को तो आज की डेट में कोई कुछ समझने की स्थिति नहीं। नहीं तो अब फिर तो ऐसा नहीं चाइना होना से चाहिए। भी फिर ज्यादा प्रजातंत्र किस पॉपुलेशन बात हो का है गए कि आप सर। उसे कुछ समझ ही नहीं रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, कह रहा कि मैं फ्री भी बांट दूंगा। आप जो है ना धड़ल्ले से जो है ना दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, फ्री भी बांट रहे हैं। आपके पिताजी की है वो। अनाज बांट रहे आप हैं जो भाई। है सामर्थ्य क्यों नहीं दे रहे? हम तो कह रहे हैं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है से जुड़ जाइए। हम 2029 में भारत में एक भी गरीब नहीं रहेगा। हमारे किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। हमारे मॉडल है क्राइम फ्री भारत का, एग्रो मॉडल है उसका। बहुत सारे जो है ना हमारे वीडियोज हैं, उसको देखिए उसको। हमारा उसमें जी कह रहे हैं कि मजदूरों की आमदनी, परचेजिंग पावर, एक 25,000 उसकी आमदनी होगी पर मंथ, एंड परचेजिंग पावर विल बी इक्विवेलेंट टू 50,000। वो नहीं, एक जरूर डिजाइनर आप हाउस में जरूर रह भेजिए। सकेगा। मैं ज्वाइन करता हूँ साहब, आप भेजिए लिंक मेरे को। तो मैं मेरा आपसे समझता हूँ, निवेदन ये है कोशिश करता हूँ। कि अपने से जुड़े पहले पत्रकारों को जोड़ो। भाई जी देखो, आप चाहे ना लिख पाओ, लिखो ना लिखो, कम से कम जुड़ोगे तो जो चीज़ आपको सुकून दे रही है उसको तो लिख लोगे। नहीं नहीं, मैं और कोशिश और करके मेरे जितने मेरे लोगों को उससे जोड़ लिखो सकता ना, हूँ वो तो मेरे जोड़ूंगा। हस्ताक्षर से जा रही है ना, तो आपका तो जो है ना सिर्फ छाप रहे हाँ हो। जब आप कहोगे तब नहीं हम नहीं, जरूर जो है ना जरूर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला नहीं, लेंगे। आप जो भी साहित्य देंगे, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताएंगे, हम लोग उसको अच्छी तरह से पब्लिक के सामने लाएंगे। ये हमारा काम है और उसको डेफिनेटली करेंगे साहब, जरूर करेंगे। मेरा आप कहना लिंक है कि उस भिजवाइए, काम तो मैं वो तो कराता हूँ आपका उसको, लिखता हूँ प्रोफेशनल उसको। दायित्व हो गया है। जी हाँ। हम आपके व्यक्तिगत दायित्व की बात भी कर रहे हैं कि जब तक हाँ आपको नहीं समझ में आए तब तक विचाराधीन सदस्य बन जाइए। यदि आपको जी लग हाँ। रहा है कि नहीं हमें पर्दे के पीछे रहना है, तो फिर बाद में जब समझ में आ जाए तो शपथकृत सदस्य बन जाइए। नहीं, शुरुआत करते हैं सर, विचाराधीन से करते हैं, विचार को समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चीज और को उसको समझते हैं, समझने में आप अपना कोशिश। समय लीजिए। नहीं नहीं, जरूर लेंगे, और जरूर लेंगे सर। विचाराधीन में कम से कम जो 2 4 5 आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ लीजिए, चाहे पत्रकारों को ही क्यों ना जोड़ लीजिए, चाहे अपने पेपर से जुड़े लोगों नहीं, को क्यों ना हमारे जोड़ भी कुछ लीजिए। ग्रुप्स भी हैं, हमारे कुछ मित्र हैं, मैं उनमें जरूर डालता हूँ सर। इसको मैं कुछ जगहों पे भेजना शुरू करता हूँ। राइट। 500 700 लोगों को भेजता हूँ मैं। ठीक है। देखते हैं फिर आगे क्या रिएक्शन आता है मेरे साथ। जी देखो, अच्छा भारत हर कोई चाहता है, और आज जी जी। हमारे पत्रकार बंधु भी, उनका गला घोट दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है सभी को क्या छपना है ये देने का कार्यक्रम कर लिया है। अभी मालूम नहीं आपने रविश जी का वो सुना है कि नहीं सुना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तो क्षेत्रीय से लेके राष्ट्रीय से लेके सब एक ही बात लिख रहे हैं, जो डिक्टेट किया जा रहा है वही छप रहा है। इन्होंने जो है ना हाँ, जो सोशल मीडिया डिक्टेट में हो रहा है इतने वही सब। हैंडलर डाल दिए हैं कि इतनी गंदगी जो है ना फैलाई जा रही है कि लोगों को अच्छी चीज़ देखने का जो है ना मौका ही नहीं मिल रहा है। अदरवाइज आप मुझे हाँ बताइए, भारत के एक स्टेट्समैन को अमेरिका जाके ट्रम्प जैसे घटिया आदमी को क्यों कहना चाहिए कि आपकी बार ट्रम्प सरकार? इज इट ए स्टेटमैनशिप बिहेवियर ऑफ आवर अरे ये ऑनरेबल सवाल ही प्राइम नहीं मिनिस्टर? पैदा होता, हैं? सवाल ही नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं, वो ये तो तो बहुत ही अच्छा ये बड़ी बड़ी बताओ, बात है। हम और आप यदि मान लो बैठे हैं, यदि आपके कान में से जो ना माइक्रोफोन गिर जाए, तो ये मेरी स्टेटमेंटशिप है कि मैं इसको जो है ना एक हंसी का मुद्दा बना दूं और सब जगह कवरेज कराऊं? क्या ये बड़ी स्टेटमैनशिप है कि मैं अकड़ के चल रहा था, मैं लाइन में आगे नहीं, खड़ा हुआ था? हम तो ये कह रहे हैं कि भारत ने परमानेंट मैं एक बार कमेटी जुड़ा में था जो है ना, सिक्योरिटी कमेटी में जो है ना, सिक्योरिटी कमीशन में अपनी जगह बना ली है क्या परमानेंट सदस्य की? मेरे को शिव खेड़ा ने जोड़ा था, वो कंट्री फर्स्ट करके एक अभियान शुरू किया था उन्होंने। तो मैंने उनको भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था भोपाल में, कंट्री फर्स्ट के लिए। तो तो आपके इसमें तो विचार कंट्री हमारे विचार कंट्री सब। इसमें केवल कंट्री फर्स्ट नहीं है, युग परिवर्तन जी जी। फर्स्ट। भारत को जो है ना हाँ हाँ, कॉलोनियल रूल से मतलब वो तो मुक्ति, अभी अपराध मुक्त देखिए कि भारत, भ्रष्टाचार बहुत मुक्त सारी भारत, टैक्स चीजें मुक्त हैं। भारत। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं सर, आपका जो है। अब मैं वो विचार दिए मेंबर के साथ में जुड़ता हूँ और ठीक फिर है। आपसे
चर्चा करते रहेंगे जरूर आपसे जी। चलिए, तो भरत जी जो है ना, ये बहुत अच्छा लगा। ये हमारी वार्ता जो है ना 24 मिनट की हो गई है। मैं आप इस वार्तालाप को अच्छा, यहाँ विराम देते हैं, और मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप जुड़ जाइए। और एकदम जो जरूर है ना, सर। लोगों को जो आपको लगता है उनको डालिए, शेयर करिए, इस पर डिबेट करिए। जब आप कहेंगे जी तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पे ले लेंगे, ये आपकी सुविधा जी के जी हिसाब से, जिससे कि हम जी। लोग बैठ के चर्चा करें। चलिए जरूर कभी किसी दिन करते हैं सर, थोड़ा सा समय लेते हैं, समय बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल, तो आप पहले जो है ना वो उसकी भी हीट पैदा व्यवस्था कर करें। लीजिए, फिर अपन आगे जी काम हाँ जी करेंगे, हाँ। ठीक है ना। अच्छी बात है, चलिए, अच्छी जय बात। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।